दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड 109 तो देखें भाई। हाँ। ये अश्रुओं की धाराएं क्यों? इस क्षण की हमें ही नहीं, अपितु तुम्हें भी एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी। न जाने कितने ही कष्ट सहने के पश्चात तुम्हें ये सुख प्राप्त हुआ। तुम्हारे प्रेम की विजय हुई है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है सती। ये तो आनंदित होने की बात है कि तुम इस भवन से महादेव की अर्धांगिनी बनकर विदा हो रहे हो। मूल्य चुकाने की बात कर रही हो? सती की विदाई से कहीं अधिक दुख मुझे उस अशुभ घड़ी का जिसमें सती विदा होने जा रही और मैं वचनबद्ध यदि आपने मेरी कुंडली देखकर पिताजी से ये न कहा होता कि मेरा विवाह शिव के सिवा किसी और के साथ नहीं हो सकता, कि अत्यंत प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्ति यदा कदा कुवाक्य और क्रोध से भी हो जाती है। हमने तुमसे आज तक जो कुछ भी कहा कदाचित तो कर्णप्रिय नहीं था, किंतु उसमें निहित मंशा केवल तुम्हारी हित की ही थी। तुम हमारी सबसे लाडली बहन और सदैव रहो। पिताजी, आप अंधकार में एकांत क्यों बैठे हैं? चलिए पिताजी, इतने वो शुभ दिए मुहूर्त जले आ गया है। अंधकार। जब शिव अच्छा, सती ये को तो विदा भाई कर वो रास्ता देखा, अपनी अंधकार पराजय वो की होता है, रास्ता ना नजर आए। चलिए ना पिताजी, मेरे हर्ष उल्लास की सीमा ही नहीं है, चलिए ना। ये भी हरामखोर पता नहीं कहाँ से आ गई है। ये सारे भरमा भेज रहा है, जाओ। सही कहा, इसका कोई नाम ही नहीं है, इसकी बेटी ही नहीं थी मुझसे। पिताजी भी कौन सा अच्छा है, हफ्ते भी नहीं देखा है, शुरू से देख रहे मनुष्य वही सबसे शक्ल। प्यारी पुत्री है वो स्वयं मेरी। विष्णु जी आए हैं, तुम्हें के ना आए सुनो जिसे मैंने अभी कभी ये अपनी क्या आंखों कहता से है। ओझल नहीं होने दिया। ये मूर्ख वाली बात है। वो किसी न किसी रूप में चारों ओर मिलती थी मुझे, सदैव उसके स्वर मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। उसके हाथों की बंदी रंगोली मेरे भवन को सुसज्जित करती रही। उद्यान के पेड़ पौधे उसी के रंग और उसी की खुशबू से खिलते रहे। जब कभी भी मैं उससे दूर गया तो ये आशा रहती थी कि जब भवन वापस लौटूंगा तो वो सबसे पहले मेरे हृदय से लगेगी। हर बार मुझे विदा करती थी मेरे मस्तिष्क पर तिलक लगाकर। मेरी यात्रा का सारा प्रबंध उसी के हाथों से होता था। जीवन के इतने वर्ष उसके पिता बन के जो मैंने व्यतीत किए हैं वो मेरा अस्तित्व बन गई। सती का पिता मेरे लिए अपनी यही पहचान बन गई। किंतु मैं ये भूल गया था कि उसे एक ना एक दिन तो विदा होना है। और आज जब वो मुझसे दूर जा रही है, मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद न देकर दुर्भाग्य का अभिशाप दे रहा हूं। दुख नहीं होगा, आंसू नहीं बहेंगे। पिता हूं मैं सती का।
उसी प्रेम ने कहीं प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा तो नहीं कर दिया? कदापि नहीं। शिव से प्रतिशोध लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जिसने मेरे सबसे बड़े शत्रु से विवाह कर समस्त ब्रह्मांड में मेरा उपहास किया, यदि शिव की अर्धांगिनी के रूप में वो मेरे इस प्रतिशोध की भागीदार बनना चाहती है, उसने गिरह बनाया था ना, वो कहाँ गया? डूब गया ग्रह मेरा। नहीं, वो चंद्रमा की जगह बनाया था इसने। बनाया था तो शिव जी ने ना दूर कर दिया, तो शिव जी ने मेरे को तो पता नहीं है। उसको मिट्टी कर दिया, दूसरा बनाया था वहाँ पर। हाँ, अब नहीं, जो शिव से लड़ता है तो उस पर क्या यकीन करें, बड़ी मुंडी पर। कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता फिर भी। बाकी तो यार ये एपिसोड में भी मतलब ऐसा था कि जो है ना, प्रजापति बेटी के लिए तो रो तो रहा है, कहता है कि मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, मेरे ख्याल रखती थी मेरे लिए, पर अभी फिर भी उस औरत के चक्कर में जो आई है दूसरी बेटी की, कहता है कि प्रतिशोध लूंगा मेरे शत्रु से जिसने विवाह किया है। पर मैं सोच रहा हूँ इसका अगर बेटा होता फिर ये प्रजापति क्या करता? जब बेटियों से इतनी मोहब्बत करता है, बेटे के लिए तो विष्णु से भी लड़ता है। ये तो कहता है विष्णु की पावर मेरे बेटे को मिले। बड़ा हरामी है प्रजापति। हाँ, प्रजापति को क्या है, लाभ ही नहीं मिलता, विष्णु भी ऐसे ही माँ। प्रजापति ये तो हरामी हमने भी नहीं देखा। अब भी थोड़ा हम इसके लिए फील कर रहे थे यार, ये तो बेटी के लिए सोच रहा है, फिर थोड़ा हो रहा था कि हरामी है। और देखा ना, बेटी ने पूछा भाई बेटी के प्यार में तो ये नहीं भूले ना, कहता नहीं कदर नहीं मैं भूला, साल तू कभी सुधरेगा या नहीं। प्रजापति का खून ही गंदा है, हरामी का। सीधी बात है ना, वो किसी को भी नहीं मानता। मैं विष्णु जी को भी वो मानता ही नहीं है, शिव जी को दूर की बात है। वो तो उसका वो विरोधी समझता रहता है। अपने बाप की जो रिस्पेक्ट नहीं करता वो किसका होगा? आप भी फैसला करो ना। वो किसी को भी नहीं मानता। बोलता अपनी बेटी से ही बोलता है अर्धांगिनी को शाप दे दूंगा। ये कितना बड़ा नालायक कौन सा है? वो देखो, पहले बेटी से इतना प्यार करता था कि मेरी बेटी सती है, वो मेरी दुनिया है, अभी उसको शराब दे रहा है क्योंकि वो शिव जी के पास गई है।